ये महायुद्ध दोनों देशों के बीच में अब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश जो कि पूरी तरीके से रूस की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूक्रेन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि हर मोर्चे पर हम यूक्रेन का साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, वहां की जनता की तारीफ करते हुए पश्चिमी देश और अमेरिका नजर आए। अब रूस जो है पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। और ऐसे में खार्किव, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, खार्किव के मेडिकल सेंटर पर भी रूसी हमला हुआ है। खार्किव के लिए यह मुश्किल की घड़ी कही जा रही है, क्योंकि यहां रूसी सेना लगातार अपने हमले तेज करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब मेडिकल सेंटर को निशाना बनाते हुए रूस की सेना ने हमला किया है। खार्किव में रूस की सेना का इस वक्त सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। मिसाइल अटैक, गोलीबारी, बमबारी के साथ साथ वहां की जनता को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, तबाही किस तरीके से हो, इसी पर रूस की सेना की प्राथमिकता है। और ऐसे में तस्वीरों के साथ आप जरा समझिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए अब वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहां के लोग जो कि सामान लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जो लाइनें लगी हुई है वहां पर टारगेट करते हुए मिसाइल दागी जा रही है। खार्किव शहर जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण युद्ध आप कहिए सबसे ज्यादा खार्किव में नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। खार्किव जो कि कीव से ज्यादा दूरी पर नहीं है, जो कि पहले राजधानी रह चुका है, और ऐसे में अब आप देखिए हमले जो कि सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहे हैं तो वो है खार्किव। कीव में रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीनी तौर पर नुकसान सबसे ज्यादा खार्किव की जनता को झेलनी पड़ रही है। पूरी तरीके से वहां पर जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग है, सरकारी इमारतें हैं, वो तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ आप देखिए मलबा किस तरीके से बिखरा हुआ है और अभी भी ये हमले होते हुए रूस की तरफ से जारी है। टारगेट पहले सेट किया जाता है, फिर मिसाइल दागी जाती है और बचा कुचा जो वहां पर रह जाता है तो फिर वहां पर बमबारी और गोलीबारी के जरिए उसे निशाना बनाया जाता है। मंशा केवल एक ही है कि पूरी तरीके से इस शहर को बर्बाद कर दिया जाए। धीरे धीरे शहर दर शहर बर्बादी के बाद जब रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो फिर कोशिश यही है कि कीव की घेराबंदी के साथ साथ वहां पर कब्जा कर लिया जाए। तख्ता पलट की कोशिश है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से, और तख्ता पलट करने के बाद वहां पर किस तरीके से अपने हिसाब से इस देश को बनाया जाए, इस देश को आगे रखा जाए, यही कोशिश पुतिन की है। नाटो देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तमाम ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस अपने स्टैंड पर कायम है कि इसी तरीके से बर्बादी हमें करनी है, इसी तरीके से जनता की जान हमें लेनी है, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो, किसी भी देश को आगे ना रखते हुए रूस हर किसी पर इसी तरीके से जानलेवा हमला कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जो कि 6 दिन पहले शुरू हुआ था, आज 7वां दिन है और ऐसे में इसी तरीके से, और ये देखिए खार्किव के पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहां पर भी इस बिल्डिंग को भी टारगेट किया गया। पहले मिसाइल दागी गई, फिर आग इस बिल्डिंग में लगी और धीरे धीरे फिर मलबा गिरता हुआ नजर आया। पूरा हिस्सा जो इस पूरी बिल्डिंग का है वो बर्बाद हो चुका है और इसी तरीके का मंजर खार्किव शहर के अलग अलग बिल्डिंग्स का रहा है। ये आप देखिए शहर, और ये पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कही जा रही है जिसे टारगेट किया गया है। कई इमारतों को इसी तरीके से जमींदोस्त किया गया, ध्वस्त किया गया, और रूस की सेना इसी कोशिश के साथ है कि यही मंजर चारों ओर देखा जाए, इसी तरीके की तबाही मचाई जाए। ये देखिए ये बड़ा हवाई हमला किया गया और खार्किव यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हमले इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस बिल्डिंग को टारगेट करते हुए पहले मिसाइल दागी गई और फिर उसके बाद वहां पर बमबारी भी हुई है। इस बिल्डिंग को तहस नहस करते हुए रूस की सेना नजर आई है। पहले बिल्डिंग का ये ऊपरी का हिस्सा जो कि आग में तब्दील होता हुआ नजर आया, आग का गोला आपने देखा, और फिर धीरे धीरे उसका मलबा नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। एक और बड़ा हमला खार्किव में हुआ है जिसकी तस्वीरें आपने देखी है। ये बड़े हमले खार्किव में इस वक्त जारी है। जो यूक्रेन की सीमा से सटे हुए शहर है उस पर कब्जा करने के बाद अब खार्किव में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की ये बिल्डिंग थी जिसकी तस्वीर आपने देखी, जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है। इस बिल्डिंग को तहस नहस करने की पूरी कोशिश थी, हालांकि ऊपरी जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ऐसे में अभी और भी हमले हो सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एडवाइजरी पहले ही देशों की तरफ से, अलग अलग देशों की तरफ से, दूतावासों की तरफ से जारी की गई थी कि राजधानी कीव को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। राजधानी कीव से ही सटा हुआ ये शहर है खार्किव, जहां पर इस वक्त हमले तेज हो चुके हैं और ऐसे में हमले तेज करते हुए रूस की सेना अब कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीर भी आपने देखी थी कि 62 किलोमीटर वाला जो
रूसी सेना का जो काफिला था, गाड़ियों का जो काफिला था, वो आगे बढ़ रहा था। और ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग को टारगेट करते हुए अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जितने भी सरकारी इमारतें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, उन्हें इस वक्त रूस टारगेट करता हुआ, उसकी सेना उस पर हमले दागती हुई, मिसाइल दागती हुई, ताकि वहां पर पूरी तरीके से तहस नहस के साथ जितना भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स है या जितनी भी हेल्प करने वाले जो सेंटर्स है, उसे पहले तबाह कर दिया जाए ताकि आम जनता तक किसी भी तरीके की कोई मदद ना पहुंचाई जाए। और ऐसे में ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त खार्किव की। और युद्ध के 7वें दिन किस तरीके से परिस्थितियां बन चुकी हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये खार्किव की वो बिल्डिंग है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पुलिस मुख्यालय है और पुलिस हेडक्वार्टर में किस तरीके से तबाही, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी इमारत ढहती हुई नजर आ रही है और इससे बड़ा हमला और इससे बड़ी तस्वीर अभी तक इन 7 दिन में निकलकर नहीं सामने आई थी। कल ही ये यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया था सामने कि जो खुफिया एजेंसी है, खुफिया विभाग है या फिर पुलिस हेडक्वार्टर है, इन सबको टारगेट पे रखा जाना है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर इस लिहाज से है क्योंकि जो मिसाइलें दागी जा रही है, जो अटैक किया जा रहा है, वो अब इस रूप में किया जा रहा है। और मकसद बिल्कुल क्लियर है, मकसद रूसी सैनिकों का, रूस का बिल्कुल साफ है कि खार्किव जो कि पहली राजधानी और कीव जो कि मौजूदा वक्त में राजधानी है, इन दोनों को हर हाल में अपने काबू में करना है, अपने कब्जे में करना है और ताकि यहाँ पे तख्ता पलट हो सके। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भयावह है इस लिहाज से क्योंकि आप देखिए कि कैसे यहाँ पे अब माहौल बना दिया गया है, कैसे ये स्थिति हो चुकी है जिसमें अब जो इमारतें हैं, जो पहचान है, कल म्यूजियम में हमला बोला गया था और आज पुलिस हेडक्वार्टर में, ये पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीरें ही बता रही हैं कि अब किसी भी सूरत में खार्किव हो या फिर कीव हो या खेरसॉन हो, कोई भी इलाका हो, रूसी सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। वो बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं, वो बहुत ताकतवर, तो पहले से उनकी ताकत के बारे में सबको मालूम है, लेकिन यूक्रेनी सेना इनको अब कितने दिन रोक पाएगी, ये सवाल सबके जहन में है। और इस बीच ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर खार्किव की ये तस्वीरें और खार्किव की तस्वीरें देखिए आप जरा, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इमारत किस तरीके से ढह रही है, किस तरीके से आग लगी हुई है, आप देखिए टॉप एंगल से इस पे हमला किया गया, मिसाइलें दागी गई, गोले बारूद दागे गए और एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ हमले बोले गए हैं। और यही वजह है कि ये इमारत अब इस हाल में, ये आप टॉप एंगल से तस्वीरें देखिए, ये टॉप एंगल से तस्वीरें देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पूरी तरीके से तहस नहस करने की ये प्लानिंग है और रूस बहुत हद तक अपनी प्लानिंग में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। यानी यूक्रेनी सेना अब कितने दिन तक इनको रोक पाएगी, यही सवाल इसलिए हमें, क्योंकि रूस की तुलना में चाहे जितने भी देश आके मदद कर ले, चाहे पश्चिमी देश मदद कर ले, चाहे सैन्य ताकत भी आ जाए, सैन्य ताकत तो हालांकि अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ अभी जंगी जहाजों के बारे में बातें की जा रही हैं, मिसाइलों के बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन जो रूस की सैन्य ताकत है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है अभी यूक्रेन के पास। ये तस्वीरें देखने के बाद हम कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा चुनौती अगर यूक्रेन के सामने है तो ये है कि उसकी सरजमी पे ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि रूसी सैनिकों का नुकसान अगर हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, चंद सैनिक मारे जाएंगे, चंद टैंक को नुकसान पहुंचाएगा, चंद टैंक ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की मिसाइलें, यूक्रेन के टैंक के साथ साथ जो इसके ऐतिहासिक इमारत है, उसके लोग हैं, उसके नागरिक हैं, सब पे एक साथ हमला बोला जा रहा है, सब पे एक साथ हमला हो रहा है। और यही वजह है कि अब इस युद्ध की स्थिति को देखकर 7वें दिन अब ये हम कह सकते हैं कि ये युद्ध बहुत लंबा शायद ना खिंच पाए, क्योंकि रूस अब किसी भी सूरत में किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियमों को पहले भी नहीं मानता था और अब तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा चुका है। और सीधा मैसेज इन तस्वीरों को देखने के बाद यही निकलकर सामने आ रहा है कि रूस अब चाहता है कि अगले 24 से 48 घंटे में आप घुटने टेकिए, आप हथियार डालिए, आप बातचीत के टेबल पर आकर शर्तों को मानिए और आप यूक्रेन को हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो यही सूरत हम बना देंगे। हम पूरे शहर को, हम पूरे इलाके को जमींदोज कर देंगे, हम पूरे शहर की रूपरेखा इसी तरीके से कर देंगे। ये बातें उसके जहन में पहले से है, उसकी पूरी प्लानिंग पहले से है और दुनिया रूस को समझने में बार बार भूल कर रही है। तो भीषण युद्ध की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के डोनेत्स्क में भारी गोलीबारी हुई है, हमले में
4 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। हमले लगातार तेज होते हुए रूस की सेना की तरफ से, और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर, एक और शहर को टारगेट करते हुए डोनेत्स्क में ये भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी और 30 लोग घायल हुए इस हमले में। आप देखिए, हमले लगातार जारी है और मंशा केवल एक ही है कि इस पूरे के पूरे शहर को तहस नहस कर दिया जाए, पूरे के पूरे देश पर कब्जा जमा लिया जाए। और ऐसे में गोलीबारी के जरिए, बमबारी के जरिए, मिसाइल अटैक के जरिए रूस अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। खौफ का मंजर चारों ओर नजर आ रहा है। फुल फ्लेजेड हमला रूस की तरफ से है, चाहे वो जल थल नौसेना की तरफ से हो। रूस इस वक्त पूरे आक्रामकता के साथ इस वक्त भीषण युद्ध लड़ रहा है। जो युद्ध उसने 7 दिन पहले थोपा था यूक्रेन पर, उसका डटकर सामना भी यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस युद्ध में हो रहा है तो वो है यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की संपत्ति को। और ऐसे में वहां की सरकार यही कह रही है कि भले ही कितने दिन ये लंबा युद्ध चले, हम डटकर इसी तरीके से सामना करेंगे। लेकिन हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, यूक्रेनियों की मौत हो रही है। और अब ये जो हमला हुआ है इस युद्ध में, उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग के गोले में, आग की लपटों में पूरी तरीके से ये रिहायशी इलाका घिर चुका है। और इसी तरीके से ये आग की लपटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 7 दिन से इसी तरीके का मंजर है, खौफ है, डर है, लोग सहमे हुए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसी तरीके से यूक्रेन की सड़कों पर रूस की सेना के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर नजर आ रही है। हालांकि लोग तो उनका सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इस पूरे महायुद्ध में लीड कौन ले रहा है, वो रूस लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर की एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए, जहां पर हमला किया गया है। यही वो इमारत है, यही वो बिल्डिंग है जहां से पूरे यूक्रेन शहर का पुलिस सिस्टम चलता है। लेकिन इसी सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह रूस की सेना की तरफ से किया गया है। इस बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक किया गया, ऊपरी हिस्सा जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश थी। हालांकि आधा हिस्सा इस बिल्डिंग का जरूर बचा है, लेकिन आप देखिए पूरा हिस्सा जहां पर ये आग लगी है वो टॉप का हिस्सा बताया जा रहा है। 1 से 2 फ्लोर जो है इस पूरे आग की चपेट में आ चुके हैं। नीचे भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, शीशे टूट चुके हैं, अंदर तक ये बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तहस नहस होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इस हमले में किसी की मौत हुई है या किसी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी फिलहाल यही ताजा अपडेट है कि खार्किव में पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर यह हमला किया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को मनाने की कोशिश कई देशों की तरफ से की गई बातचीत के जरिए, लेकिन इसके बावजूद रूस अपने अड़ियल रवैये पर कायम है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जब तक यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन यूक्रेन की जनता अब सभी से यही अपील कर रही है कि रूस के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा ताकि इस महायुद्ध पर विराम लग पाए। लेकिन 7 दिन से जिस तरीके से संग्राम लगातार जारी है, भीषण युद्ध जो कि प्रचंड रूप ले चुका है, और ऐसे में यूक्रेन की जनता का नरसंहार होता हुआ न्यूज़ 18 पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उससे साफ जाहिर है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। यूक्रेन के खार्किव में ये बड़ा हमला हुआ है, पुलिस मुख्यालय पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी। खार्किव में भारी गोलीबारी लगातार जारी है, बमबारी जारी है, एक के बाद एक कई धमाके इस वक्त खार्किव में हो रहे हैं जो कि यूक्रेन की राजधानी रही है। और ऐसे में कोशिश यही है कि कीव और खार्किव जो कि आसपास है, इन दोनों पर पहले दबदबा बनाया जाए, खौफ का मंजर वहां पर पैदा किया जाए और उसके बाद फिर कब्जा रूस की तरफ से दावा किया जाए। खैरसोन पर कब्जा किया जा चुका है, रात भर से लगातार गोलीबारी जारी और खार्किव में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में जिस तरीके से बमबारी, गोलीबारी, मिसाइल अटैक जारी है उसमें अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। किस तरीके से लोगों की जान जा रही है, लेकिन रूस की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस अपने स्टैंड पर कायम है कि हमें इसी तरीके से हमला करना है, लोगों की जान लेनी है। लेकिन पूरा विश्व, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि रूस आखिर करना क्या चाहता है, रूस आखिर इस तरीके से लोगों की जान क्यों ले रहा है। लेकिन रूस जिस तरीके की शर्मिंदगी इस वक्त झेल रहा है अपने देश में, विश्व स्तर पर हर एक देश निंदा कर चुका है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि अब किस तरीके से इस युद्ध पर विराम लगेगा, किस तरीके से बाकी देश यूक्रेन की सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जमीनी तौर पर कोई देश
सेना नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सेना नहीं भेज रहा है, लेकिन सैन्य तौर पर अगर मदद कोई भी देश नहीं देता है तो फिर यूक्रेन को फायदा क्या है? यूक्रेन किस तरीके से इस युद्ध का सामना करेगा? क्योंकि आपको याद होगा कि 96 घंटे का अल्टीमेटम खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया था कि 96 घंटे तक हम युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 114 घंटे हो चुके हैं और ऐसे में अभी भी अगर यूक्रेन डट कर सामना कर रहा है तो केवल और केवल अपने मनोबल, अपने बाहुबल और अपने जोश के बल पर लड़ रहा है। लेकिन अभी भी जुबानी तौर पर हर कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन सैन्य तौर पर कोई मदद नहीं है। अब ये अलग अलग कैमरे से तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो देश है, अलग अलग शहर है, तहस नहस हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि वहां की जनता पर क्या बीत रही होगी, किस तरीके के मंजर में जीने को मजबूर होंगे। सभी की जान जो है आफत में है, अधर में है। कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनके लिए सामने आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और खार्किव में अब तक जो लगातार हमले हैं उसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जो कि बेहद डरावने वाला है, जो कि सबको सकते में लाने वाला है कि किस तरीके से ये महायुद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि खेरसोन पर कब्जा के बाद अब जो बारी है वो राजधानी कीव की है। कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ रही है, रूस की सेना की तरफ से हमले तेज हो चुके हैं और अब किस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि सोचकर ही, तस्वीरों को देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि वहां के हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं, किसी के काबू में नहीं है। जो हो रहा है बस यही सोच रहा है कि आखिर कैसे रुकेंगे ये हालात, किस तरीके से पूर्ण विराम इन तस्वीरों पर लगेगा, इन हमलों पर लगेगा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बड़े बड़े ब्लास्ट लगातार जारी है। पुलिस मुख्यालय पर यह हमला किया गया जहां से पूरा का पूरा यूक्रेन का पुलिस सिस्टम चलता है, उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। मार्केट में बड़ा ब्लास्ट हुआ है खार्किव में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और कल जिस तरीके से हमला हुआ था खार्किव में, इसी बड़े ब्लास्ट में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई थी, नवीन नाम के शख्स की मौत हुई थी। मेडिकल सेंटर पे भी अटैक किया गया है ताकि किसी तरीके की मेडिकल सुविधा लोगों तक ना पहुंचाई जाए। तो लोगों की जान के साथ साथ उन तमाम बिल्डिंग्स पर, उन तमाम संसाधनों पर भी हमला करने की कोशिश रूस की तरफ से है, जो कि सीधे तौर पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, जिसके जरिए तो पूरी कोशिश, पूरी मंशा यही है कि वहां पर इस तरीके का आलम बनाया जाए कि वहां की जनता, वहां की सरकार खुद आगे झुकने को तैयार हो जाए। ये नरसंहार की तस्वीर ही आप कहेंगे, जहां पर एक के बाद एक बड़े बड़े मिसाइल अटैक के साथ साथ लोगों की जान जा रही है। अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके का मंजर है, खौफनाक तस्वीरें हैं, भयावह ये तस्वीर है। वहां के लोग इसी तरीके से इन्हीं हमलों के बीच वहां पर अभी भी मौजूद है। हालांकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन देश छोड़ चुके हैं। यूक्रेन देश से लगी जो सीमा है, जो देश है, वहां पर वो शरण लेने को मजबूर है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयोों की भी जो वतन वापसी है वो हो रही है। अभी भी कई फ्लाइट्स वहां पर पहुंचेगी, भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से दावा यह है कि 60% भारतीय जो है वो वापस आ चुके हैं, सुरक्षित वापसी आ चुके हैं। और ऐसे में ये 6 तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरों के जरिए आप समझे कि किस तरीके से मिसाइल अटैक लगातार जारी है और इन्हीं मिसाइल अटैक के जरिए बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। ऑयल टैंक में भी आग लगा दी गई, ऑयल टैंकर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। आग के ये बड़े बड़े गोले यहीं पर नजर आ रहे हैं ऑयल टैंक पर। और इसके साथ ही कीव में टीवी टावर पर भी हमला किया है। मंशा यही थी कि कोई भी खबर, कोई भी टीवी चैनल यहां से ना चले, किसी तरह की कोई जानकारी दूसरे देश तक या लोगों तक ना पहुंचाए। ऐसे में अब ये बड़ा हमला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूसी गाड़ी को भी रोका गया है यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की सेना की तरफ से, वहां के नागरिकों की तरफ से। आप देखिए किस तरीके से रूसी जो गाड़ी इस सड़क पर सामने से आ रही थी, उस गाड़ी को रोकने की कोशिश वहां के लोगों की तरफ से की गई। और ऐसे में रूस सेना जो लगातार हमला कर रही है, उसका काउंटर अटैक करती हुई यूक्रेन की सेना नजर आई। ड्रोन से अटैक किया गया। खेरसोन की तस्वीर तो सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रही है। सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं वो खेरसोन में हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। किस तरीके का मंजर है इन 6 तस्वीरों के साथ आप समझिए, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी है और ये महा कवरेज भी न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार जारी है कि किस तरीके से अब ये प्रहार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कीव पर कब्जा करने के लिए रूस का ये फाइनल प्रहार है, ये लास्ट अटैक है, ये लास्ट हमला है? क्योंकि कीव पर अगर यूक्रेन कब्जा कर लेता है तो फिर पूरा का पूरा देश उसके होल्ड में होगा, उसके हाथ में होगा। तो फिर आज क्या कीव पर कब्जा
रूस की तरफ से कर लिया जाता है, क्योंकि कल से आप देखिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। रात भर से लगातार हमले होते रहे, गोलीबारी होती रही, बमबारी होती रही, और ऐसे में अब टारगेट केवल और केवल कीव है। और ऐसे में काउंटडाउन जो है वो अब खत्म होने को है। कई शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा किया जा चुका है।